दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। माना दरअसल ये जा रहा है कि अब आमिर कई बड़े खुलासे यहां पर पूछताछ में करेगा, लेकिन दिल्ली धमाके में गिरफ्तार किए गए आमिर के परिवार ने आतंकी साजिश की जानकारी होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। परिवार का यह दावा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आमिर आखिर क्या कर रहा है। सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद लगातार जांच एजेंसियों के एक्शन जारी हैं और इसी कड़ी में दिल्ली ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक आमिर की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। हम इस वक्त आमिर के घर पंपोर में मौजूद हैं और आमिर की भाभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आमिर को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है? हम अभी ये बोल सकते हैं कि जब 10वीं तारीख को हम घर में बैठे थे तो 10वीं तारीख को हम शाम को सो गए तो पुलिस शायद आ गए, तो हम सोए थे तो उन्होंने उस दोनों भाइयों को ले लिया। उसके बाद हमने उनको बोला हमें घर में कोई नहीं है, इनको छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है, तो कल हम छोड़ देंगे, कल आप थाने पे आना। फिर हम भाई उमर और आमिर दोनों भाई को ले लिया। फिर हम सुबह थाने पे गए तो हमें वहाँ पे छोड़ा नहीं। फिर हम तीसरे दिन भी गए। तीसरे दिन हमने अच्छी तरह से उमर के साथ बात की, उमर को छोड़ा बाहर, तो हमने उमर के साथ अच्छी तरह, लेकिन आमिर को हमने वहाँ पे देखा नहीं। यही बात, आमिर वहाँ पर नहीं था। आमिर वहाँ पे नहीं। आमिर को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो कार ब्लास्ट हुई है वो कार आमिर ने ही खरीदी थी दिल्ली में उमर के साथ मिलकर, जिस कार को दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कोई जानकारी आप लोगों को थी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं। इसके बाद वो दिल्ली जाता था? नहीं, कभी नहीं। दिल्ली कभी नहीं गया। उमर जो इस ब्लास्ट में कार चला रहा था, जिसकी डेथ हो गई है, जिसको ये कहा जा रहा है कि उसने ही हमला किया है, उमर को लेकर कोई जानकारी आप लोगों को है? हम जानते ही नहीं उसको। उमर को आप लोग नहीं जानते? नहीं, हम नहीं उसको जानते हैं। फोन पे बातचीत किसी से आमिर अगर करता हो यहाँ पर घर पे रहकर? नहीं, हम खाली प्लम्बरी के बारे में जानते हैं और हमें कुछ भी पता नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आमिर घर पर ना आया हो, आप लोगों को बिना बताए घर से बाहर काफी दिन रहा हो? बोले कभी नहीं गया है वो, बिना बोले। घर में पहले बोलता था फिर गया, बिना बोले कभी नहीं गया है। और जो उस पर आरोप लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उसने ही कार खरीदी थी, वो उमर के पास गया दिल्ली में। आप भी मतलब आपका भी भाई है, बच्चे हो गए, हम गेट तक नज़र रखते हैं, रख सकते हैं ना। उसकी मामा जो है वो भी गेट तक, मैं हूँ उसकी भाभी नहीं बहन हूँ, तो मैं गेट तक नज़र रखती हूँ। तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमें कहाँ पता है वो अब मतलब मेरा ही हस्बैंड है, वो अभी काम पर निकला, इसके बाद मुझे कहाँ पता है वो कहाँ गया। हम इसके बारे में नहीं बता सकते, ना कुछ पता है। जैसे परिवार में आप लोग रहते हैं, आमिर घर पे आता होगा, आप लोगों से मिलता होगा, बातचीत करता होगा, रोज मुलाकात होती होगी, कभी बातचीत में ऐसा लगा कि उसकी मंशा ऐसी है? कभी नहीं ऐसा लगा है, कभी भी नहीं। जब मेरी एंगेजमेंट हुई ना, उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा भाई है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ पता ही नहीं है ये कैसे हो सकता है। क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो आतंकी आरोप हैं, बहुत संगीन आरोप हैं ये। इन आरोपों के बीच परिवार का क्या कहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों की राय, आप लोगों की क्या सोच? हम यही बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी बात हुई ही नहीं है कभी। इससे पहले आमिर किसी और किसी वारदात में शामिल रहा हो, किसी आरोप में रहा हो, थाना पुलिस कुछ ऐसा? 2 ही साल हो गए। नहीं, कभी नहीं, उनके बारे में कभी भी दोनों भाई को कभी थाने में नहीं लिया है। इसके पहले कभी थाने नहीं? कभी नहीं। अभी मेरे 2 ही साल हो गए शादी को, कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन ये नेबर जो है कभी भी इनको थाने में नहीं लिया है, कभी नहीं। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी वैभव का। वैभव, आपने आमिर के परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, तमाम जानकारियां जानने का प्रयास किया। परिवार साफ साफ इनकार कर रहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परिवार ये भी कह रहा है कि आमिर जहां भी जाता था बता के जाता था। तो भला ये कैसे पॉसिबल है कि आमिर क्या कर रहा है दिल्ली में आकर के परिवार को जानकारी ही ना हो? हाँ देखिए, बिल्कुल अनामिका, अगर बात आमिर की करें तो बतौर प्लम्बर पंपोर के इलाके में जो है वो काम करता था। ऐसे में आमिर फरीदाबाद जाता है, 2 से 3 दिन अमूमन वहां पर लगते हैं उसको, और उसके बाद उसकी वापसी दोबारा श्रीनगर के पंपोर में होती है। और ऐसे में घर वालों का यह कहना कि उनको ये जानकारी नहीं है कि आमिर कहाँ गया है, दरवाजे के बाहर क्या कुछ होता है उसको लेकर उनको कोई अपडेट नहीं रहता है, दरवाजे के बाहर कौन क्या करता है। तो इन दोनों बयानों में विरोधाभास तो जरूर है। हालांकि परिवार साफ
तौर पर मना कर रहा है कि उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। और जिस दिन 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ था उस दिन जांच एजेंसियां और जम्मू कश्मीर पुलिस रात के 11 बजे से 11:30 बजे के बीच पंपोर में आमिर के घर पर जाती है। आमिर और आमिर का बड़ा भाई उमर, इन दोनों लोगों को अपने साथ लेकर थाने जाती है और वहां पर इन लोगों से लंबी इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद उसके बड़े भाई उमर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब आमिर की गिरफ्तारी, एनआईए और 10 दिन की रिमांड। क्योंकि जिस चैन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है वो चैन हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचती है, नूह पहुंचती है, दिल्ली में ब्लास्ट होता है, लखनऊ से डॉक्टर शाहीन की पूरी जो है वो प्लानिंग समझ में आ रही है। यानी कि अब ये 4 राज्यों तक जो जांच जा रही है, इस जांच के बीच सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कौन कर रहा था। क्यों डॉक्टर शाहीन ही इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही थी या फिर उसे कहीं और से कमांड आ रही थी इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेट करने के लिए। इन सवालों के जवाब के लिए ही आमिर को गिरफ्तार किया गया है। और जैसा कि लगातार ये अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि जिस i20 कार का इस्तेमाल ब्लास्ट में किया गया वो i20 कार आमिर ने ही खरीदी थी फरीदाबाद में, बाकायदा सीसीटीवी में वो नजर भी अहम जानकारियां आप यहां पे साझा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बता दें आपको कि बड़ी खबर आ गई है, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें आपको, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बीते दिनों आपने देखा था किस तरीके से नौगांव में धमाका हुआ था जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। और अब ताजा अपडेट ये कि जहां पे एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है और जिस तरीके से के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही है, तो वही दूसरी ओर यहां पर यह कि गिरफ्तारी के बाद रेड अलर्ट किया गया, श्रीनगर में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वैभव अब श्रीनगर में ही मौजूद है, ताजा हालात को देखते हुए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अपडेट के आसपास के इलाकों को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। देखिए बिल्कुल अनामिका, क्योंकि इस पूरे टेरर मॉड्यूल के तार जो है वो मुख्य रूप से जो मूल है उसका वो श्रीनगर के तमाम इलाके हैं, वो पंपोर हो, शोपिया हो, पुलवामा हो, श्रीनगर हो। और यही वजह है कि लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से जांच एजेंसियां जो हैं वो तमाम इलाकों में सघन चेकिंग करती हुई नजर आ रही हैं। उन तमाम संदिग्ध लोगों के घरों तक भी पहुंचा जा रहा है जिसके तार इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि श्रीनगर के ये तमाम इलाके इस पूरी वारदात के बाद बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो चुके हैं। और इस सेंसेशन के बीच अब कहीं कोई चूक ना हो, इस पूरे टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट कौन कर रहा था, इस पूरे टेरर मॉड्यूल को कैसे तोड़ा जाए, कैसे ब्रेक किया जाए। और यही वजह है कि अब श्रीनगर के हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पहले से ज्यादा इस वक्त ग्राउंड पर नजर आ रही है। क्योंकि नौगाम में जो धमाका हुआ, नौगाम में विस्फोट के बाद भी नौगाम के इलाकों को पूरी तरह से जो है वो अलर्ट किया गया। नौगाम में भी हमने वो तस्वीरें दिखाई कि कैसे सुरक्षा बल लगातार तमाम संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं, उनके दरवाजों तक पहुंच रहे हैं और जितनी भी उनको जरूरत पड़ रही है पूछताछ में उन लोगों को हिरासत में लेकर भी डिटेन करके उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है, ताकि आने वाले वक्त में जिस टेरर मॉड्यूल का खुलासा। वैभव, श्रीनगर में आप मौजूद है, पल पल के बीच दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।